नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक कॉमन टॉपिक पर बात करूँगी। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हर किसी के जीवन की है, ये हर इंसान की प्रॉब्लम है, ये हर इंसान की फितरत है। और वो क्या है? वो ये है कि जब भी किसी भी इंसान के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई गलती हो जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ पर वो इंसान ये फील करता है कि वो कम है या कमतर है या उसको कुछ ज्ञान नहीं है या कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं है या उसमें सही पोटेंशियल नहीं है, या आप ये समझ लीजिए कोई भी ऐसी क्वालिटी जब इंसान को लगता है कि वो क्वालिटी उसके अंदर मिसिंग है, वो वाला गुण उसके अंदर नहीं है, और अगर वो गुण होता तो शायद वो इस सिचुएशन के पार होता या उसका जीवन कुछ और होता, या वो ज़्यादा सफल होता या बेहतर इंसान होता या कुछ भी। मतलब कि जब आपको ये लगे कि आपके अंदर कुछ मिसिंग है, तब पता है इंसान क्या करता है? सबसे पहला काम वो करता है, सबसे पहले पता है ब्लेम किसको करेगा? अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को। और ये 100% हर किसी के साथ है, ये हर इंसान की ये फितरत है। वो ये सोचता है कि हे भगवान, अगर आज मैं ऐसा हूँ तो ये मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया होता तो मैं ऐसा नहीं होता। अगर मुझे पहले ये ज्ञान दिया होता मेरे मम्मी पापा ने तो आज मेरी सिचुएशन कुछ और होती, मैं ज़्यादा सफल होता, मैं ज़्यादा अच्छा होता, मैं ये होता वो होता। तो मतलब ये हर इंसान का है। कोई भी जब भी आपकी सिचुएशन ऐसी आएगी ना, जब आप दूसरे को सक्सेसफुल होते देखोगे या दूसरे को खुद से आगे पाओगे, तो आप क्या करोगे? जब खुद को किसी से पीछे पाओगे तो आप क्या करते हो? सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना चालू करते हो, है ना। तो पहली बात तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल इंस्टिंक्ट है ना। ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल बात है, हर इंसान यही करता है। लेकिन ये नॉर्मल है इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है ना। ये बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, उनसे नफ़रत नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आपकी परवरिश की, उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के हिसाब से बिल्कुल बराबर परवरिश की है। सॉरी, मेरे आज थोड़े वर्ड्स फंबल हो गए। तो बहुत ही एकदम बैलेंस आपकी परवरिश की है आपके पेरेंट्स ने। जैसे जितना उनको ज्ञान था, जितना उनको अनुभव था और जितना उनके पेरेंट्स ने उनको ज्ञान दिया, उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट आपकी परवरिश की। आप उनको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी, है ना। अब क्योंकि देखिए क्या होता है, समय बदलता है, एवोल्यूशन होता है ना। जब आपके जैसे पेरेंट्स हैं, अगर आप लोग के पेरेंट्स ने आपकी परवरिश कब की होगी? आज से कितने साल पहले करी होगी, है ना। अब उस साल बाद अगर आज आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो प्रॉब्लम आज 2022 के हिसाब से आई है, ना कि 1990s के हिसाब से आई है या 1980s के हिसाब से आई है ना। तो क्या हो गया? अब आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि अरे भाई, ये बात अगर हमारे मम्मी पापा ने हमको बताई होती तो भाई हमको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं, लाइफ ऐसी है, हर किसी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, हर किसी को चीज़ें सीखनी पड़ती है। और आप अपने मम्मी पापा से उम्मीद नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो आपको स्पून फीड करके दुनिया भर का सारा ज्ञान दे देंगे आपको 10 साल में ही या 20 साल में ही, है ना। नहीं, आपके मम्मी पापा आपको थोड़ा जितना उन्हें पता है उतना बताएंगे, पर बाकी का काम ये आपकी लाइफ है ना, आपको करना होगा। तो ये बात समझनी चाहिए आपको। लेकिन लोग ये करते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग कहते हैं टॉक्सिक फैमिली, और बहुत से कह रहे थे, एक मैम बोल रही थी कि उनके साथ ऐसा था कि उनके पेरेंट्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनको कहीं जाने आने नहीं देते थे, ये वो। तो देखिए, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम लोग के घर में बहुत रूल्स वगैरह रहते थे, स्ट्रिक्ट फैमिली थी। स्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकते, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव। मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड थी और ओवर प्रोटेक्टिव। सब मुझको प्रोटेक्ट करके रखते थे। हम लोग ना किसी से फ्रेंडशिप कर सकते थे और ना ही कहीं फ्रेंड्स के साथ जा सकते थे, ना ही फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पे गए हम लोग कभी स्कूल में। तो और अगर
मेरी तो कोई स्कूल में फ्रेंड भी नहीं थी। एक फ्रेंड थी, वो भी इसलिए नहीं कि मैंने उसको फ्रेंड चूज़ किया था, वो भी इसलिए क्योंकि उसने मुझे फ्रेंड चूज़ किया था। तो ये 12th तक यही चलता रहा। तो भाई फिर उसके बाद हमने सोचा कि और बात कर, किसी से बात ही नहीं करनी आती थी, क्योंकि भाई बात करी ही नहीं किसी से, तो बात करनी ही नहीं आती थी। फिर बाद में जब 12th हो गई, उसके बाद लगा कि भाई चलो 12th तो हो गई, स्टडी करके एग्ज़ाम वगैरह दे दिए, पर आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी? आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी भाई? आपको बाहर जाना है, जॉब करना है, अपनी लाइफ काटनी रहती, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो उसके बाद मैं, आपको पता है मैं पहली जॉब मैंने कब करी थी? मैं सिर्फ 19 ईयर्स की थी और मैंने जॉब ज्वाइन करी थी। हम लोग के घर के पास एक मिशनरी स्कूल है, वहाँ पे टीचिंग की जॉब करी मैंने, और मतलब ब्लैंक, नो एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं, और बस यही एक इंटेंशन और मोटिव था। वहाँ पे सिर्फ एक ही इंटेंशन और मोटिव था कि मुझको सीखना है जो भी मुझे नहीं आता है, क्योंकि मुझे बात करनी नहीं आती थी, कॉलीग से कैसे बात करते हैं भाई, फ्रेंड्स कैसे बनाया जाता है। एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है ना। जब तक आप बात नहीं कर पाएंगे अपने साथ वाले इंसान से, तो फिर आप चीज़ें कैसे, इन्फॉर्मेशन कैसे सर्क्यूलेट होगी, है ना। आपकी विचारधारा, आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसे सर्क्यूलेट होंगे, आप कैसे जॉब कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने वहाँ किया, तो जॉब किया, वहाँ से मैंने सबसे पहले अपना जो सीखते हैं कि बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे होता है ना, वो सब मैंने वहाँ से सीखा। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे क्या हुआ, पूरा जो एक लाइफ थी वो पूरी अपने हाथ में लेनी पड़ती है, कि जो चीज़ हमको नहीं आती है, जो चीज़ हमको नहीं आती है और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं अब खुद करूँगी या खुद करूँगा, खुद सीखूँगा, है ना। क्योंकि देखिए, आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते भाई। जब आप छोटे बच्चे थे तब आपके पेरेंट्स ने आपको भाई संभाल कर रखा, प्रोटेक्ट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने संस्कार दिए, उन्होंने जो भी बातें सिखाई करी वो उनकी थी। अब जब आप भैया 18+ हो गए हैं, एक लीगली एडल्ट पर्सन हो गए हैं, तो उसके बाद तो आप हर बात मम्मी पापा के पास जाके तो उनके पास नहीं बोल सकते ना कि नहीं आपकी वजह से ये हो रहा, आपकी वजह से, ना। अब तो आप लोग किड्स हैं नहीं, छोटे बच्चे हैं नहीं। अब क्या होता है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होती है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सबसे बड़ा बताएं क्या है, जब आप बड़े होते हैं ना, तो आपको अपनी गलतियों का और अपनी बुराइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। क्योंकि जब तक आप पहले, जब तक छोटे थे तब तो क्या, मम्मी पापा तो भाई आपकी सारी गलतियाँ और बुराइयाँ तो क्या होती है मम्मी पापा के लिए, ना, आप तो उनके बच्चे ही होते हो। और उसके बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाती हैं या जो भी है, और आपको इतना टेंशन भी नहीं दिया था, आप सब वो रहते हो। लेकिन जब आप दुनिया को फेस करते हो तब आपको अपनी बुराइयां दिखती हैं, है ना। अब उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको अपनी बुराइयां, अपनी कमियां, और जो चीज़ आप लैक करते हो, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, उसको करेजियसली, हिम्मत से फेस करना होता है। और उससे पहले, सबसे पहले आप ये तभी कर पाएंगे जब आप ये एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एंड माई कर्माज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, कि ये मेरा जीवन है, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरे कर्म रिस्पॉन्सिबल है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये लॉ ऑफ कर्मा समझना होगा, क्योंकि मैं उस वक्त कोई, जब मैंने बताया ना 12th के तक तो कुछ ऐसी भाई ज़िंदगी कट गई, पढ़ाई एग्ज़ाम, पढ़ाई एग्ज़ाम, पढ़ाई एग्ज़ाम में, है ना। उसके बाद लेकिन फिर बाहर फेस करना था, तो सबसे पहले भाई मन में यही सेट कर लिया था, कर्म करने हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। तो मतलब कर्म करते रहे कि अच्छे अच्छे से बिहेव करो, लोगों के साथ बात करो, इंटरेक्ट करो और उनकी हेल्प करो, है ना। तो ये धीरे 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 फिर आप अपने आप को खुद ही समझ पाएंगे, और धीरे धीरे फिर आपको समझ आएगा कि एक मतलब कि लाइफ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हो, है ना। दूसरे को आप ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। और फिर आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि जो आपकी लाइफ के लिए बेटर हो, है ना, और जो सबकी लाइफ के लिए बेटर हो। हमेशा इतना भी खुद में ही ना भाई विलीन हो जाए इंसान, खुद में ही इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाए कि किसी और का ध्यान ही भूल जाए, कि सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखो, है ना। हमको ये भी देखना होता है कि हमारे कर्मों से कहीं दूसरे का तो नुकसान नहीं हो रहा, है ना, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हम कुछ भी करेंगे उसका फल सबके लिए ही कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगा, है ना। तो यही आप थोड़ा सा ध्यान दें।
ठीक है, आपके मम्मी पापा ने जो, भाई जैसी भी सिचुएशन हो, वो बात को, पास्ट को आप एक्सेप्ट करें कि, और ये भी एक्सेप्ट करें कि दिस वॉज द ओनली बेस्ट दैट माई पेरेंट्स कुड हैव डन फॉर मी, है ना। कि यही ऐसी, ये जितना ही मुझे मिला है, जितना मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है, मुझको दिया है, वो उनका बेस्ट दिया, उन्होंने बेस्ट वर्जन दिया, बेस्ट किया मेरे लिए। अब इसके बाद आप खुद के लिए क्या बेस्ट कर पाओगे ना, वो जस्टिस करेगा आपके पेरेंट्स की पेरेंटिंग के साथ। आप खुद को जितना अच्छा बना पाओगे, वो आपका न्याय करेगा कि आप किसके बच्चे हैं, आप किसकी संतान है ना। तो हर इंसान, देखिए, आप, पहली बात तो ये है कि खुद से नफ़रत करना बंद करिए, अपने पेरेंट्स से नफ़रत करना बंद करिए, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स को नफ़रत करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद से नफ़रत करते हैं, इसलिए आप पेरेंट्स से नफ़रत करते हैं ना। ये लॉजिक वाली बात है। अगर आप खुद से बहुत बहुत प्यार करते हो और अपनी कमियों से भी प्यार करते हो, जो चीज़ आपको नहीं आती है, जिस चीज़ में आप पिछड़े हैं, अगर आप उसको भी, अपनी बुराइयों को भी प्यार करेंगे ना, तो आप अपने पेरेंट्स को भी प्यार करते होंगे। बिल्कुल ये सही बात है ना। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, और ये करिए कि ये गलती एक्सेप्ट करिए, पर मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इसको चेंज करके एक बेहतर इंसान बनूंगा या बनूंगी हर दिन, है ना। तो ये मैंने आपके लिए आज ये वीडियो बनाई थी, और मैं आपको फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। और अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रो करने में हेल्प करें, और मुझे भी ऊंचाइयों तक पहुंचाइए आप लोग, है ना। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट के लिए, आपके टाइम के लिए और आपकी एनर्जी के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।